चार्ली मंगर, ये नाम सुनते ही ना सबसे पहले दिमाग में आते वॉरेन बफेट। लेकिन मंगर सिर्फ उनके पार्टनर नहीं थे, वो एक ऐसे मास्टर थिंकर थे जिनके बड़े ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडियाज किसी के भी सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो चलिए उनकी दुनिया को करीब से समझते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा जो हर समय पढ़ता न हो। पता है, इसी एक लाइन में मंगर की पूरी फिलॉसफी छिपी है। उनके लिए समझदार बनने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ लगातार सीखने से ही होकर गुजरता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था चार्ली मंगर में जो उन्हें हमारे समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक बनाता है? क्या ये सिर्फ उनकी इन्वेस्टिंग की समझ थी, या उनके सोचने के तरीके में ही कुछ खास था, कुछ ऐसा जो हम सब सीख सकते हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मंगर का जो वो फौलादी तर्क था, वो शांत स्वभाव, क्या वो किसी आरामदायक माहौल में बना होगा? बिल्कुल नहीं। उसे तो जिंदगी की सबसे मुश्किल चुनौतियों ने तराशा था। उनकी कहानी की जड़ें असल में इन्हीं मुश्किलों में हैं। उनकी जिंदगी को देखें तो वो चुनौतियों का एक सिलसिला ही थी। 1930 की महामंदी ने उन्हें पैसे की कीमत सिखाई। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जब वो थे तो उन्हें अनुशासन का पाठ मिला। और सोचिए, बिना कॉलेज डिग्री के हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन लेना, ये उनकी जबरदस्त इंटेलिजेंस का सबूत था। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तो 1950 के दशक में आई, जब उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। इन्हीं त्रासदियों ने उनके कैरेक्टर को वो गहराई दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब आते हैं मंगर के सबसे पावरफुल आइडिया पर, मेंटल मॉडल्स का लैटिस वर्क। उनका मानना था कि किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही नजरिए से देखना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक स्मार्ट थिंकर अपनी दिमागी टूल किट में फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मतलब अलग अलग फील्ड्स के आइडियाज रखता है। और उनके सबसे फेमस मॉडल्स में से एक है इन्वर्जन, मतलब किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सीधा नहीं, उल्टा सोचना। ये सुनने में शायद सिंपल लगे, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बेहद जबरदस्त तरीका है। जरा सोचिए, हम सब यही तो पूछते हैं ना, मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ? मंगर इस सवाल को पूरा पलट देते थे। वो पूछते थे, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी नाकामी की गारंटी देंगी? और जवाब सिंपल है, उन चीजों की एक लिस्ट बनाओ और बस उनसे हर कीमत पर बचो। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। पहला स्टेप, अपना लक्ष्य एकदम क्लियर कर लो। दूसरा स्टेप, वो सारे तरीके लिख डालो जिनसे आप फेल हो सकते हो। और तीसरा स्टेप, उन फेलियर पॉइंट से बचने के लिए एक सिस्टम बना लो। ये सिंपल है पर आसान नहीं। और ये जो कोट है ना, ये इस पूरी सोच का निचोड़ है। ब्रिलियंट बनने की कोशिश करने से कई ज्यादा आसान है बेवकूफ़ी से बचना। जिंदगी का खेल जीतने के लिए हमेशा शानदार होना जरूरी नहीं है, बस बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचना है। मंगर का एक और बहुत बड़ा आइडिया था कि नॉलेज भी ना पैसे की तरह कंपाउंड होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, हो सकता है शुरुआत में धीमा लगे, लेकिन वक्त के साथ ये एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल वेल्थ में बदल जाता है जो आपको बाकियों से मीलों आगे ले जाती है। अब देखिए, ये जो मेंटल मॉडल्स हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। जब मंगर ने इन्हें वॉरेन बफेट के साथ इन्वेस्टमेंट में अप्लाई किया तो उन्होंने मिलकर इतिहास की सबसे कामयाब इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स में से एक बनाई। ये बदलाव बहुत ही बड़ा था। बफेट की जो शुरुआती स्ट्रैटेजी थी उसे सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते थे। मतलब जैसे सड़क पर पड़े सिगरेट के आखिरी टुकड़े में एक कश बाकी हो। वो ऐसी एवरेज कंपनियां खरीदते थे जो बहुत ही सस्ती मिल रही हों। मंगर ने उन्हें सिखाया कि एक बेहतरीन कंपनी को सही दाम पर खरीदना एक साधारण कंपनी को बहुत सस्ते में खरीदने से कहीं ज्यादा बेहतर है। और इस बदलाव की अहमियत खुद वॉरेन बफेट से बेहतर और कौन बता सकता है। उनके अपने शब्दों में कहें तो चार्ली ने ही उन्हें सिर्फ सस्ती डील्स खोजने से आगे बढ़ने के लिए पुश किया, और यही बर्कशायर हाथवे की जबरदस्त कामयाबी का राज बना। तो सवाल ये है कि चार्ली मंगर की जिंदगी और उनकी सोच से हम सब अपने लिए क्या सीख सकते हैं। यहाँ 4 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जो आपके फैसले लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, कैरेक्टर आईक्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आप में ईमानदारी, अनुशासन और सही गलत की समझ नहीं है तो आप आखिर में फेल हो ही जाओगे। यही वो गुण हैं जो कामयाबी की असली नींव हैं। दूसरी सीख, बेवकूफ़ी से बचो। ये जीतने के लिए शानदार शॉट खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि गेम में बने रहने के लिए बेवकूफ़ी भरी गलतियों से बचने के बारे में है।
अपनी कमजोरियों को पहचानो और उनसे दूर रहो। तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, एक लर्निंग मशीन बनो। दुनिया लगातार बदल रही है। अगर आप हर दिन थोड़ा और होशियार नहीं बन रहे हैं तो आप पीछे छूट रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को कभी भी मरने मत दो। और चौथी और आखिरी सीख, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो। चाहे वो आपकी रेप्यूटेशन हो, आपके रिश्ते हो या आपका पैसा हो, कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। ऐसे फैसले लो जिन पर आपको आज नहीं बल्कि दशकों बाद भी गर्व हो। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या हो अगर जीतने का असली राज कोई ब्रिलियंट प्लान बनाना नहीं, बल्कि उन चीजों की एक क्लियर लिस्ट बनाना हो जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है? चार्ली मंगर की समझ हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे समझदारी भरा कदम वो होता है जिसे आप नहीं उठाते। नमस्ते। कभी सोचा है कि आखिर हम बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही मानसिक ढांचे को समझने वाले हैं। ये चार्ली मंगर के विचारों से प्रेरित एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जो हमें सिखाता है कि दुनिया को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग नजरियों से देखना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है कि बहुत बुद्धिमान, बहुत काबिल लोग भी कभी-कभी बहुत बड़ी भयानक गलतियां कर बैठते हैं? और इसका जवाब पता है कहाँ है? उनकी काबिलियत में नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके में। और इस पूरी प्रॉब्लम को ना चार्ली मंगर ने अपने इस एक बहुत ही फेमस कोट में समझाया है। ये बस एक कहावत नहीं है, ये एक मेटाफर है जो बताता है कि कैसे होशियार लोग भी सिर्फ एक ही नजरिए से दुनिया को देखकर बड़ी-बड़ी गलतियां कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मैन विद अ हैमर सिंड्रोम। ये एक तरह का जाल है जिसमें हम तब फंस जाते हैं जब हर समस्या को हल करने के लिए हम सिर्फ एक ही तरीके या एक ही आइडिया पर निर्भर हो जाते हैं। मतलब ये संकीर्ण सोच का एक क्लासिक उदाहरण है। तो यहाँ ना दो तरह की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल साफ साफ। एक तरफ है वो सोच जो हर प्रॉब्लम को बस एक ही चश्मे से देखती है, नतीजा बहुत सारी जरूरी बातें नजर ही नहीं आती। और वहीं दूसरी तरफ है लैटिस वर्क सोच जो हमें एक ही चीज को कई एंगल से देखने में मदद करती है। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है और जाहिर है फैसले भी बेहतर होते हैं। तो हमारा गोल क्या है? गोल है सांसारिक ज्ञान या वर्ल्डली विजडम हासिल करना। ये कोई एकेडमिक ज्ञान नहीं है, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि दुनिया असल में चलती कैसे है उसकी एक प्रैक्टिकल समझ है। एक ऐसी समझ जो असल जिंदगी के फैसलों में काम आए। अच्छा, तो ये सांसारिक ज्ञान आता कहाँ से है? इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है मेंटल मॉडल। अब आसान शब्दों में कहें तो मेंटल मॉडल एक आइडिया, एक सिद्धांत या एक ढांचा है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि दुनिया कैसे काम करती है। जैसे इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड का नियम, ये एक मेंटल मॉडल है। तो सवाल ये है कि इस एक ही तरह से सोचने के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। यहीं पर चार्ली मंगर का एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन आता है, मानसिक मॉडलों का लैटिस वर्क बनाने का आइडिया। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, मंगर का मानना था कि नॉलेज कोई सीधी लाइन नहीं है कि बस एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और हो गया। नहीं, असल दुनिया की प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और उन्हें सुलझाने के लिए अलग-अलग फील्ड्स के आइडियाज को एक साथ जोड़ना पड़ता है, बिल्कुल एक जाल की तरह, एक लैटिस वर्क की तरह। अब 80 से 100 ये नंबर सुनकर शायद लगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है, पर अच्छी बात यह है कि आपको हजारों मॉडल सीखने की जरूरत नहीं है। मंगर का मानना था कि लगभग 80 से 100 सबसे पावरफुल मेंटल मॉडल सीखकर दुनिया के ज्यादातर कामकाज को समझा जा सकता है। तो ये गोल बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। तो आखिर ये पावरफुल मॉडल्स हैं क्या? कहाँ से आते हैं ये? चलिए कुछ मेन सब्जेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि उनसे कौन से बड़ी आइडियाज मिलते हैं जो हमारे इस लैटिस वर्क की नींव बनेंगे। इकोनॉमिक्स से जो सबसे बड़ा आइडिया मिलता है ना, वो ये है, इंसेंटिव्स मतलब प्रोत्साहन ही सब कुछ है। अगर ये समझना है कि लोग या कंपनियां एक खास तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, तो बस ये देखिए कि उन्हें किस बात का इनाम मिल रहा है या किस बात की सजा। ये सच में एक सुपर पावर है। फिर आता है साइकोलॉजी, जो हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हमेशा लॉजिक से नहीं चलते। हमारे फैसलों पर हमारी भावनाओं, हमारे अपने बायसेस का बहुत गहरा असर होता है, और जो इस बात को समझता है उसे हमेशा एक बढ़त मिलती है, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ।
अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है मजबूती और सेफ्टी के बारे में। इसका एक कोर प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हमेशा बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना। ये सोचना कि सिस्टम कहाँ कहाँ फेल हो सकता है और उसे पहले से ही मजबूत बना लेना। और आखिर में बायोलॉजी। बायोलॉजी हमें सिखाती है कि दुनिया में हर चीज सर्वाइवल और अडेप्टेशन के लिए संघर्ष कर रही है। बिजनेस की दुनिया भी एक जंगल जैसी ही है। जो कंपनी बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती है वो टिकती है, और जो नहीं वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये सारी बातें थ्योरी में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन असल में प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम कैसे करता है? चलिए एक ठोस उदाहरण से समझते हैं कि ये लैटिस वर्क सोच हमें बेहतर फैसले लेने में कैसे मदद कर सकती है। और यहीं पर ना इस लैटिस वर्क सोच का असली जादू दिखता है। एक सीमित सोच वाला निवेशक बस एक सवाल पूछेगा, क्या स्टॉक सस्ता है? लेकिन एक लैटिस वर्क विचारक कई सवाल पूछेगा। वो इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखेगा कि कंपनी की मार्केट में कितनी ताकत है, साइकोलॉजी से समझेगा कि कहीं मार्केट में डर या लालच तो हावी नहीं है, इंजीनियरिंग की तरह सोचेगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है। इससे उसे एक गहरी और कहीं ज्यादा सटीक समझ मिलती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि कोई भी अपना ये लैटिस वर्क आखिर बनाए कैसे? अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आदतों से की जा सकती है, और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो मंगर ने ना इसके लिए 4 बहुत ही सिंपल आदतें बताई हैं। पहला, अलग अलग विषयों पर पढ़ें, साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सब कुछ। दूसरा, सिर्फ फैक्ट्स नहीं, उनके पीछे के बड़े सिद्धांतों को समझें। तीसरा, उल्टा सोचें, मतलब ये पूछने के बजाय कि सफलता कैसे मिलेगी, ये पूछें कि ये योजना फेल कैसे हो सकती है। इसे इन्वर्जन कहते हैं। और सबसे जरूरी, हमेशा सीखते रहने के लिए जिज्ञासु बने रहें। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी किसी भी मौजूदा समस्या के बारे में सोचिए, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अगर उसे देखने के लिए सिर्फ एक नया मेंटल मॉडल, एक नया नजरिया इस्तेमाल किया जाए, तो क्या कोई बेहतर हल नहीं मिल सकता? कभी सोचा है इतने स्मार्ट, इतने समझदार लोग भी कभी-कभी इतने गलत फैसले कैसे ले लेते हैं? पता है, इसका उनके इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। असल में वजह है हमारा अपना दिमाग, जो हमें ही धोखा दे जाता है। तो चलिए आज चार्ली मंगर के नजरिए से इंसानी गलतियों के पीछे के इस दिलचस्प मनोविज्ञान को समझते हैं। हम उन छुपे हुए दिमागी जालों को देखेंगे जो हम सबसे गलतियां करवाते हैं। तो सवाल वही है जो हम सबको परेशान करता है, आखिर इंटेलिजेंट लोग भी गलत फैसले क्यों कर बैठते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसका असर हम सब पर होता है। और सच तो ये है कि दिमाग की इन गलतियों से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। और यहीं पर चार्ली मंगर की बात एकदम सही बैठती है। वो कहते हैं समस्या इंटेलिजेंस की है ही नहीं, समस्या है साइकोलॉजी की। मतलब हमारा दिमाग ना कुछ ऐसे बायसेस के साथ बना है जो चुपके से हमें गलत रास्ते पर धकेल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, 2 दुनियाओं की कल्पना कीजिए। एक है पुरानी इकोनॉमिक्स की दुनिया, जहां इंसान को एक रोबोट माना जाता है, एकदम लॉजिकल, जो हमेशा अपने फायदे का ही सोचता है। लेकिन फिर आती है चार्ली मंगर की दुनिया, यानी हमारी आपकी असली दुनिया, जहां हम इमोशंस, सोशल प्रेशर और मेंटल शॉर्टकट्स के एक अजीब से मिक्सचर पे चलते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मान लीजिए हमारा दिमाग एक सुपर पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर हर सॉफ्टवेयर की तरह इसके कोड में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां या कह लें ग्लिचेस तो होते ही हैं। तो चलिए देखते हैं ये दिमागी जाल हैं क्या जो हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल वो है इंसेंटिव कॉज्ड बायस। मतलब एकदम सिंपल है, लोग वही करते हैं जिसके लिए उन्हें इनाम मिलता है। जरा उस सेल्समैन के बारे में सोचिए जिसे एक खास प्रोडक्ट बेचने पर बोनस मिलता है, तो जाहिर है वो आपको वही प्रोडक्ट खरीदने को कहेगा, है ना? मंगर ने खुद इस पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना था, जब आपको प्रोत्साहन की ताकत के बारे में सोचना चाहिए तो कभी भी किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। बात सीधी है, अगर आप इंसेंटिव्स को समझ गए तो आप इंसानी बर्ताव को समझ गए। अगला आता है सोशल प्रूफ। ये क्या है? ये है हमारी भेड़ चाल वाली आदत। हम सोचते हैं कि भाई अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो सही ही होगा, खासकर तब जब हम खुद कंफ्यूज्ड होते हैं तो बस दूसरों को कॉपी कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट बबल्स। सब खरीद रहे हैं, कीमतें ऊपर ही ऊपर जा रही हैं, तो लगता है कि चलो हम भी कूद पड़ते हैं, सेफ रहेगा।
पर अक्सर क्या होता है, भीड़ गलत निकलती है और वो बबल फट जाता है। अच्छा, फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस टेंडेंसी। एक सवाल है, क्या लगता है कि आप एक अबव एवरेज ड्राइवर हैं? मजे की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हम अपनी काबिलियत को कुछ ज्यादा ही आंकते हैं और यही चीज हमें असल खतरों के लिए अंधा बना देती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में तो ये बहुत ही कॉमन है, ये सोचना कि अरे मार्केट को तो मैं चुटकियों में हरा दूंगा, या फिर उन फैक्ट्स को इग्नोर करना जो अपनी सोच से मेल नहीं खाते। ये सब ओवर कॉन्फिडेंस ही तो है जो आखिर में बड़े नुकसान करवाता है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लॉस अवर्जन, मतलब नुकसान से बचने की हमारी आदत। साइकोलॉजी कहती है कि 100 रुपये खोने का दुख 100 रुपये पाने की खुशी से लगभग डबल होता है। मतलब खोने का डर पाने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा है। बस एक बार सोच कर देखिए, 100 रुपये खोने पर कैसा महसूस होता है और 100 रुपये मिलने पर कैसा, है ना? नुकसान का दर्द कहीं ज्यादा चुभता है। और ये जो इमोशनल इम्बैलेंस है ना, यही हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर बहुत गहरा असर डालता है। चलिए, अब एक कदम और आगे चलते हैं। पता है क्या, ये दिमागी गड़बड़ियां अकेले काम नहीं करती, ये सब मिलके कॉकटेल बना लेती हैं, जिसे मंगर ने एक बड़ा मजेदार नाम दिया है, लोलापलूजा इफेक्ट। मतलब एक तरह का दिमागी तूफान, जहां कई बायसेस एक साथ मिलकर किसी बहुत ही खराब फैसले को जन्म देते हैं। वापस मार्केट बबल वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। वहां क्या होता है, सोशल प्रूफ कहता है, अरे सब खरीद रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? फिर जलन होती है, मेरे पड़ोसी तो अमीर बन गए। और ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है, चिंता मत कर, मैं तो टाइम पर निकल जाऊंगा। आप सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो सवाल ये उठता है कि इन पावरफुल साइकोलॉजिकल ताकतों से बचा कैसे जाए। खैर, मंगर के पास इसका भी एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। वो इसे कहते हैं बेवकूफ़ी से बचना। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, आप इन बायसेस को खत्म नहीं कर सकते, ये हमारे अंदर हैं। लेकिन आप एक सिस्टम जरूर बना सकते हैं ताकि इन्हें पहचान सकें और इनके असर को कम कर सकें। गोल परफेक्शन नहीं है, गोल है जानी पहचानी गलतियों से बचना। और वो सिस्टम क्या है? एक चेकलिस्ट, बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल। बस कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 1 मिनट रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, यहां इंसेंटिव्स क्या हैं? क्या मैं बस भीड़ के पीछे भाग रहा हूं? कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा? और सबसे जरूरी, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं? क्या गलत हो सकता है? और यही मंगर की फिलॉसफी का सार है। ये कमाल की बात है कि हम जैसे लोगों ने सिर्फ लगातार मूर्ख न बनने की कोशिश करके कितना लंबा फायदा उठाया है। मतलब ब्रिलियंट बनने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि हम बस साफ साफ दिखने वाली गलतियों से बचते रहें। यही सक्सेस का ज्यादा भरोसेमंद रास्ता है। तो जाते जाते एक सवाल, अपने हाल में लिए गए किसी बड़े फैसले के बारे में सोचिए। क्या लगता है इनमें से किसी बायस ने उस पर असर डाला होगा? ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देना ही शायद बेहतर फैसले लेने की तरफ पहला कदम है। वॉरेन बफे के राइट हैंड मैन चार्ली मंगर ने एक बार कहा था, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मैं कहां मरने वाला हूं ताकि मैं वहां कभी ना जाऊं। अब देखिए, ये सिर्फ मजाक में कही गई बात नहीं है, बल्कि उनके पूरे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का सार है। आज हम मंगर मेथड की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये सोच हमें इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बड़ी बड़ी गलतियों से कैसे बचा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन्वेस्टिंग स्पीड का खेल है, एक ऐसी रेस जहां सबसे तेज दौड़ने वाला ही जीतता है, या फिर ये एक मैराथन है जहां सब्र और सही स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम आती है? चार्ली मंगर का तो यही मानना था कि ये एक मैराथन है, और आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। ज्यादातर लोगों को शेयर बाजार एक बड़े से कसीनो जैसा लगता है। वो लाल और हरी बत्तियों की चमक दमक देखते हैं, जल्दी पैसा बनाने का सपना देखते हैं और बस बिना सोचे समझे इस खेल में कूद पड़ते हैं। लेकिन मंगर के लिए ये नजरिया तबाही को दावत देने जैसा था। वो बाजार को कसीनो की तरह नहीं बल्कि अलग अलग बिजनेस के एक कलेक्शन के तौर पर देखते थे, जहां हर बिजनेस की अपनी एक वैल्यू और अपना एक पोटेंशियल होता था। तो भीड़ क्या करती है? वो नए नए स्टॉक्स के पीछे भागती है, मार्केट के उतार चढ़ाव पे सट्टा लगाने की कोशिश करती है और लगातार खरीद फरोख्त में लगी रहती है। लेकिन एक बेहतर तरीका भी है, एक ऐसा तरीका जो अंदाजों पर नहीं बल्कि तर्क पर टिका है, एक ऐसा तरीका जो शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने पर फोकस करता है। ये वो एक आइडिया था जिसने वैल्यू इन्वेस्टिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मंगर से पहले इन्वेस्टर्स सिगार बट्स ढूंढते थे,
मतलब ऐसी कंपनियां जो इतनी सस्ती थीं कि उनमें बस एक आखिरी कश बचा हो। लेकिन मंगर ने यह समझा कि एक साधारण सी कंपनी को बहुत सस्ते में खरीदने से कहीं ज्यादा बेहतर है एक महान कंपनी को ठीक-ठाक दाम पर खरीदना। और यही वो सोच थी जो बर्कशायर हैथवे की कामयाबी की नींव बनी। वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह बेंजामिन ग्राहम सिखाते थे कि $1 की चीज के लिए 50 सेंट चुकाओ। लेकिन मंगर ने इस आइडिया को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, $1 की चीज के लिए 80 सेंट देना भी ठीक है, अगर वो डॉलर हर साल 15% की रफ्तार से बढ़ रहा हो। ये क्वालिटी के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत चुकाने का कॉन्सेप्ट था। चलिए, 2 कंपनियों की कल्पना करते हैं। एक है सस्ता ऑटो पार्ट्स और दूसरी है क्वालिटी फार्मा। सस्ता ऑटो पार्ट्स एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, जहां मुनाफा बहुत कम है और बिजनेस को चलाने के लिए लगातार पैसा झोंकना पड़ता है। दूसरी तरफ क्वालिटी फार्मा के पास मजबूत पेटेंट्स हैं, मुनाफा भी ज्यादा है और उसे बिजनेस में ज्यादा पूंजी भी नहीं लगानी पड़ती। मंगर हमेशा क्वालिटी फार्मा को ही चुनेंगे, भले ही वो थोड़ी महंगी क्यों ना मिल रही। तो फिर एक जबरदस्त कंपनी को लंबे समय तक होल्ड करने का फायदा क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्ति कहा था। और जब आप इस शक्ति को महान बिजनेस पर लागू करते हैं तो नतीजे हैरान कर देने वाले होते हैं। कंपाउंडिंग को ऐसे समझिए जैसे कोई बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़क रहा हो। जैसे जैसे वो नीचे आता है, वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और बड़ा और भी बड़ा होता जाता है। आपके पैसे के साथ भी ठीक यही होता है। आपका कमाया हुआ मुनाफा और मुनाफा कमाने लगता है और वक्त के साथ आपकी दौलत तेजी से बढ़ने लगती है। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक ऐसा बिजनेस मिल जाता है जो हर साल लगातार 15% की दर से अपनी कमाई बढ़ा सकता है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। अब देखते हैं कि समय के साथ इस 15% का क्या होता है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। 20 सालों में आपका $1 $16 बन जाता है। यह अपने आप में काफी प्रभावशाली है, लेकिन अगले 10 सालों में जो होता है वो सच में चौंकाने वाला है। आपका $16 बढ़कर $66 हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपाउंडिंग सीधी लाइन में नहीं चलती, ये तेजी से बढ़ती है। समय के साथ ग्रोथ की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। और बस इसीलिए चार्ली मंगर ने वो मशहूर बात कही थी। वो ये अच्छी तरह समझते थे कि असली दौलत वो लोग बनाते हैं जिनमें महान बिजनेस को खरीदकर उन्हें दशकों तक रखने का सब्र होता है। असली खेल तो इंतजार का है। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि अगर आप आधे घंटे से पोकर खेल रहे हैं और आपको नहीं पता कि टेबल पर सबसे कमजोर खिलाड़ी कौन है, तो वो आप ही हैं। इन्वेस्टिंग में भी यही सच है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर बाजार के जरा सा ऊपर नीचे होने पर आप घबरा जाते हैं, तो आप ये खेल हार जाएंगे। मंगर का मानना था कि दिमाग तेज होने से ज्यादा जरूरी है दिमाग शांत होना। लेकिन बात सिर्फ अपनी भावनाओं पर काबू पाने की नहीं है, बात उन सिस्टमैटिक जालों को पहचानने और उनसे बचने की भी है जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हर तरफ बिछे हुए हैं। ये वो सिस्टम और आदतें हैं जो अच्छे भले लोगों को भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। मंगर जो थे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग की दुनिया के बहुत बड़े आलोचक थे। उन्होंने देखा कि ज्यादातर फंड मैनेजर्स भेड़चाल चलते हैं, उन्हीं शेयरों को खरीदते हैं जो बाकी सब खरीद रहे हैं। वे बहुत ज्यादा फीस लेते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, जो निवेशकों के रिटर्न को धीरे धीरे खा जाता है। और उनका सारा फोकस शॉर्ट टर्म नतीजों पर होता है, जो उन्हें लंबी अवधि के लिए सोचने ही नहीं देता। इसी तरह मंगर को किताबी फाइनेंस के सिद्धांतों पर भी बड़ा शक था। कई थियरीज इस धारणा पर आधारित हैं कि बाजार हमेशा सही होते हैं और इंसान हमेशा सोच समझकर फैसले लेता है। लेकिन मंगर जानते थे कि असल दुनिया में बाजार अक्सर डर और लालच से चलते हैं और इंसान अक्सर बिना सोचे समझे काम करता है। उनका मानना था कि गणित के मॉडलों को समझने से कहीं ज्यादा जरूरी है इंसानी मनोविज्ञान और उसके इरादों को समझना। तो सवाल ये है कि इन सारे जालों से बचा कैसे जाए? मंगर का जवाब बड़ा आसान था, इन्वर्जन, यानी अपनी सोच को उल्टा कर दो। सफलता का रास्ता ढूंढने के बजाय ये ढूंढो कि असफलता से कैसे बचा जा सकता है, क्या नहीं करना है। इस पर ध्यान देकर आप सही काम करने की अपनी संभावना को काफी बढ़ा देते हैं। तो मंगर की इस पूरी फिलॉसफी को हम कुछ आसान एक्शन लेने लायक सबकों में कैसे बदल सकते हैं? हमने जो कुछ भी सीखा है उसे लेकर हम अपने इन्वेस्टमेंट पर कैसे लागू कर सकते हैं? ये सब कुछ बस 4 सिंपल नियमों पर आके टिक जाता है। 1. सस्ता नहीं, महान बिजनेस खरीदो। 2. सब्र आपकी सुपर पावर है, उसका इस्तेमाल करो।
3. अपने इमोशंस पर काबू रखो, वरना वो आप पर काबू कर लेंगे। और 4. याद रखो, बड़ी गलतियों से बचना ही इस खेल को जीतने का असली राज है। और इसीलिए हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं, मैं और होशियार कैसे बन सकता हूं। ये पूछने के बजाय खुद से पूछिए, वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनसे मुझे हर हाल में बचना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आपके इन्वेस्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है, और यही चार्ली मंगर की असली विरासत है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सफलता का असली राज असफलता से बचने में छिपा है, सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही चार्ली मंगर की सोच का निचोड़ था। आज हम उनके इसी अनोखे ज्ञान को समझेंगे जो बताता है कि कामयाबी के लिए तेज दिमाग से ज्यादा मजबूत चरित्र जरूरी है। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो बिल्कुल उल्टा है, खासकर जब ये सवाल एक अरबपति की तरफ से आए। वो ये नहीं पूछते कि सफल कैसे बने, बल्कि वो पूछते हैं कोई अपने जीवन को दुखी बनाने की गारंटी कैसे ले सकता है। और इस सवाल का जवाब मंगर के सबसे बड़े सिद्धांत में छिपा है, इन्वर्जन, यानी उल्टा सोचना। मतलब ये कि मंजिल तक पहुंचने का नक्शा बनाने के बजाय उन सारे रास्तों की लिस्ट बनाओ जो तबाही की ओर ले जाते हैं, और बस उन पर कभी मत चलो। उनका मानना था कि सफलता का पीछा करने से कहीं ज्यादा आसान है असफलता से बचना। तो हमारे पहले खंड में हम मंगर के इसी हैरान करने वाले सवाल की गहराई में उतरेंगे कि आखिर क्यों सफलता का रोडमैप बनाने के बजाय उनकी फिलॉसफी असफलता की रेसिपी समझने से शुरू होती है। दूसरे खंड में हम उन पक्के तरीकों की बात करेंगे जिनसे मंगर के हिसाब से जिंदगी को बर्बाद किया जा सकता है। ये एक क्या नहीं करना है वाली लिस्ट है, जो शायद क्या करना है वाली लिस्ट से कहीं ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला और सबसे तेज तरीका, अविश्वसनीय बनिए। जब कोई इंसान अपने वादे तोड़ता है तो वो सिर्फ भरोसा नहीं खोता, वो असल में भविष्य में मिलने वाले हर मौके के दरवाजे बंद कर रहा होता है। दूसरा, धोखा देना या झूठ बोलना। देखिए, बेईमानी आपकी साख को मिटा देती है, और साख एक ऐसी चीज है जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन गंवाने में सिर्फ एक पल। तीसरा, गलत लोगों की संगत। कहते हैं ना, इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। आपका माहौल आपकी आदतें बनाता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। और आखिर में नशा। ये तो मानो तबाही की ओर जाने वाली एक एक्सप्रेसवे है। ये सही गलत सोचने की ताकत को खत्म कर देती है और काबिलियत को धीरे धीरे खा जाती है। अब तीसरे खंड में हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। अगर पिछला खंड जहर था तो ये उसका इलाज है, वो आदतें जो उन विनाशकारी आदतों को जड़ से काटती हैं। तो अविश्वसनीय होने के ठीक उलट मंगर ने दशकों तक भरोसे की प्रतिष्ठा बनाने पर जोर दिया। ये एक ऐसी करेंसी बनाने जैसा है जिस पर हर कोई आंख बंद करके भरोसा कर सके। इसी तरह छोटे मोटे फायदे के पीछे भागने के बजाय, जो अक्सर एक कमजोर नींव बनाता है, मंगर ने धैर्य रखने को कहा। ये एक बीज बोने और उसे एक मजबूत पेड़ बनने तक का इंतजार करने जैसा है। और यही सब्र और लगन सीखने पर भी लागू होती है। दुनिया के सबसे समझदार लोग सीखना अपनी रोज की आदत बना लेते हैं। साल के 365 दिन। मंगर का ये वाक्य एक साफ संदेश देता है, सीखना कोई शौक नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक जरूरी हिस्सा है, एक जरूरत। अब हम आते हैं चौथे खंड पर, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे बर्फ की पहाड़ी से लुढ़कता एक छोटा सा गोला जो नीचे आते आते विशाल बन जाता है। छोटे छोटे लगातार अच्छे फैसले भी समय के साथ ऐसे ही बड़े नतीजे देते हैं। चलिए 2 लोगों की कल्पना करते हैं। व्यक्ति ए हमेशा शॉर्टकट और तुरंत फायदे की तलाश में रहता है, वहीं व्यक्ति बी एक धीमा, स्थिर रास्ता अपनाता है जिसका फोकस ईमानदारी से आगे बढ़ने और अच्छे रिश्ते बनाने पर है। 10 साल बाद हमें एक फर्क दिखना शुरू होता है। व्यक्ति बी थोड़ा आगे है, पर ऐसा नहीं है कि जमीन आसमान का फर्क आ गया हो। लेकिन 30 साल बाद पूरी कहानी ही बदल जाती है। व्यक्ति बी की लगातार अच्छी आदतें अब धन, प्रतिष्ठा और सबसे जरूरी मन की शांति में बदल चुकी हैं। असल में यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो इन सभी बातों को एक सीधे सरल फ्रेमवर्क में कैसे ढाला जाए जिसे हम हर दिन इस्तेमाल कर सकें, यही हम अपने आखिरी खंड में देखेंगे।
ये है मंगर के 5 मूल नियम। पहला, भरोसेमंद बने, क्योंकि विश्वास ही हर चीज की नींव है। दूसरा, बुरी आदतों से बचें, क्योंकि वो आपको नीचे खींचती हैं। तीसरा, सही लोगों को चुनें, क्योंकि वो आपको ऊपर उठाते हैं। चौथा, सीखते रहें, क्योंकि ज्ञान भी कंपाउंड होता है। और पांचवा, धैर्य रखें, क्योंकि महान चीजों में वक्त लगता है। और ये हमें मंगर की सोच के केंद्र में वापस लाता है। आपका चरित्र आपकी बुद्धि से ज्यादा मायने रखता है। सफलता इस बात से तय नहीं होती कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात से कि वो अपनी जिंदगी जीता कैसे है। तो इस पूरी चर्चा का अंत इस सवाल के साथ होता है, मंगर के इन सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत अगर आज से ही अपनाया जाए तो किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे।